गज्जू है गज्जू ग्रीक हीरोज पे। ओके 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 थैंक यू। गजू है ही नहीं। नाम तो एक लेकिन लांगीदान जी की पहली गेंद लेफ्ट हैंड बैट्समैन नरेंद्र जी के लिए, जिन्होंने अपने सिर परिचित अंदाज अपने फेवरेट एरिया में खेल दिए, वहां पर दौड़कर फील्ड करेंगे, तब तक भागकर 2 रन पूरे किए। नरेंद्र जी का फेवरेट एरिया है लेग साइड, उनका हर शॉट उसी एरिया में जाता है। अगली बॉल लांगीदान जी की, राउंड द विकेट, फिर से उठाया है, बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश, वहां पर फील्डर मौजूद, दौड़कर 1 रन पूरा किया। लांगीदान जी की अगली गेंद का सामना करेंगे गोरूदान जी। गज्जू बना, बढ़िया गेंदबाजी, जिसको पुछ करके 1 रन बटोरा अपने खाते में। नरेंद्र जी के लिए लांगीदान जी, दोनों अच्छे प्लेयर, और बीट किया है लांगीदान जी ने नरेंद्र जी को। खाने की टेबलें सज चुकी है, पधारे हुए मेहमानों से निवेदन रहेगा कि आप पहले पधारें भोजन के लिए, फिर स्थानीय रहवासियों को भोजन के लिए बोला जाएगा। लांगीदान जी की अगली गेंद नरेंद्र जी को, बॉल उठ गई है, नीचे दिनेश खरल है, वो कभी गलती नहीं करते, आज चूक गए, बड़ा विकेट हो सकता था ये तेजल फाइटर का। दिनेश के हाथ से बॉल चूकना ये बड़ी गलती हो सकती है तेमड़े राय फाइटर के लिए। ये बढ़िया बॉल उठी है, फिर से नीचे खिलाड़ी मौजूद, मगर फिर से झुक गए और बॉल बाउंड्री की दिशा में जा रही है। वहां पर दौड़कर 3 प्लेयर ने फील्डिंग की। छोटी छोटी गलतियों में बड़ा नुकसान हो सकता है, दौड़कर 2 रन पूरे किए। 1 ओवर के बाद 7 रन। अच्छा, 1 रन शॉर्ट रन था, इसके लिए 1 ही रन प्राप्त हुआ है इनको। 6 रन हुआ है पहले ओवर में। दिनेश खरल दूसरा ओवर नरेंद्र जी के लिए लेकर आए हैं। ये कैच हो सकता है, फिर से छोड़ दिया है आर्यन ने, बड़ी गलती दिनेश। दोनों ओवर में 2 बड़े मौके, नरेंद्र जी धानदा को 2 बार जीवनदान, और ये तेमड़े राय फाइटर के लिए महंगा साबित हो सकता है। दिनेश की अगली गेंद, सामने है गोरूदान, घुमा के खेल दिया है बाउंड्री की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है सुरेश। सुरेश के सर के ऊपर से जाती हुई बॉल टप्पा खाकर उठ गई थी। 4 रन के लिए तेजल फाइटर का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 11 रन पर पहुंच चुका है। अभी तक दोनों सलामी बल्लेबाज की जोड़ी मैदान के बीचों बीच। 2 बड़े विकेट जो तेजल फाइटर को नुकसान पहुंच सकता था, वो अभी भी मैदान पर है। ये बढ़िया गेंद थी, जिसको शानदार शॉट के रूप में तब्दील किया गोरूदान ने। 4 रन के लिए
इस 4 रन के साथ ही स्कोर बढ़कर हो गया 15 रन तेजल फाइटर का। तेजल फाइटर जिन्होंने कल बड़े शानदार मुकाबले खेले थे कल, आज फिर से कड़े मुकाबले के लिए तैयार दोनों बल्लेबाज। दिनेश की अगली गेंद, सामने गोरुदान जी, वाइड गेंद, लेग साइड से बाहर जाती हुई गेंद। अगली गेंद दिनेश की गोरुदान जी को, ये फिर से उठाई है, बाउंड्री की दिशा में जा रही है 4 रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी तेजल फाइटर के प्लेयर द्वारा, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद फेंकना बाकी है दिनेश। तेजल फाइटर रफ्तार को बढ़ाते हुए, दिनेश की अगली गेंद ऑफ साइड में पुश किया, वहां पर फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग आकाश द्वारा। 2 ओवर के बाद 21 रन, 21 रन तेजल फाइटर का स्कोर। दिनेश ने अपना ओवर खत्म किया। अगला ओवर फिर से लॉन्गीदान जी को दिया जा रहा है, जिन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे, 2 बड़े मौके बनाए थे। पावर प्ले का तीसरा ओवर भी अभी ही चल रहा है। युवा खिलाड़ी मैदान में है, आर्यन पाडावी, चंद्रपाल खारापार, आकाश खरल, दिनेश खरल, प्रेम जी करोटी। बढ़िया गेंद को दिशा दिखाकर 4 रन के लिए भेज दिया है गजेंद्र जी ने। और ये गेंदबाज कौन है? गेंदबाज रो नाम कौन नो? नरेंद्र जी। बॉलर कौन है? बॉलर का नाम वो लौंगेदान नहीं है क्या? दूसरा नहीं, दूसरा गौरव साता। गेंदबाजी के लिए गौरव साता ने जिम्मा संभाला है, जिनकी पहली ही बॉल पर गोरुदान साता की पहली गेंद पे स्वागत किया 4 रन के रूप में। अगली गेंद गोरुदान की, हाफ पीस गेंद मैदान के बीचों बीच, नीचे है दिनेश, दौड़कर भागते हुए ये फिर से कैच छोड़ दिया। आज क्षेत्र रक्षण में तेमड़े राय फाइटर कमजोर नजर आ रही है। ये भी डॉट हुआ ना? 1 रन भागे? नहीं, 1 रन भागे। हाँ भेजता हूँ, 1 मिनट। अभी नरेंद्र है स्ट्राइक पे। हाँ। अभी स्ट्राइक संभालेंगे नरेंद्र जी धानदा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। सामने है गोरुदान जी। गोरुदान जी की अगली गेंद, जिसको बड़े शॉट में बदलना चाहते थे नरेंद्र जी, मगर उनको सफल नहीं होने दिया गोरुदान जी ने। तेमड़े राय फाइटर के क्षेत्र रक्षण मुस्तैद कंडीशन में। अगली गेंद गौरव जी की, सामने है नरेंद्र जी, ये उठा दी है बॉल को, वहां पर फील्डर मौजूद है मगर कैच उनके हाथ नहीं आएगा, छोड़ दिया। 1 रन दौड़कर पूरा किया, 2 रन पूरे हो गए हैं। नरेंद्र जी द्वारा 2 रन का सहयोग। इसी के साथ तेजल फाइटर का स्कोर बढ़कर 28 रन। दोनों बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच,
ये नरेंद्र जी का फेवरेट एरिया, वहां पर उनके शॉट को कोई नहीं रोक सकता और बॉल सीधी सीमा रेखा के बाहर जाएगी। इसी के साथ तेजल फाइटर का स्कोर बढ़कर 32 रन, 32 रन विदाउट एनी लॉस। नरेंद्र जी धांडदा धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए, कद काठी से मजबूत, इरादे भी मजबूत। गोरूजी साता जो महंगा साबित हो रहे हैं अभी तक। अगली गेंद नरेंद्र जी के लिए, आधे पीस में पटक दी और बॉल सीधी सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रन के लिए ये आईडीएफसी 4 नरेंद्र जी के बल्ले से निकलता हुआ। तेजल फाइटर के खिलाड़ियों में, समर्थकों में जोश की लहर। पधारे हुए सभी मेहमानों से निवेदन कि भोजन के लिए पधारें। आपके बाद हम स्थानीय लोगों को मौका मिलेगा। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे हम राह देखते रह जाएंगे। इसलिए जो जो मेहमान पधारे हैं आप पहले पधारें। अगला ओवर लेकर आए हैं चंद्रपाल चारण। बेटा बॉलिंग करे, बाप कमेंट्री करे, इससे बड़ा। और बहुत बढ़िया गेंद चंद्रपाल द्वारा, शानदार गेंदबाजी। सामने एक मजबूत बल्लेबाज है गोरूदान, जिन्होंने अच्छे अच्छे गेंदबाजों की धुनाई कर दी है। चंद्रपाल अपना पहला मैच खेलते हुए नए गेंदबाज है। बहुत बढ़िया गेंद फिर से चंद्रपाल की, एक मौका बना था और आउट। ये बेहतरीन गेंद चंद्रपाल की, जिस पर एक मौका बना और विकेट कीपर प्रेमदान ने कोई गलती नहीं की इनको आउट करने में। गोरूदान आउट होकर बाहर जा रहे हैं। पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन चंद्रपाल का। मेरी तरफ से 1100 रुपये इनाम। अब कोई घोषणा नहीं करे तो अपने आप करनी पड़ती है। अगले बल्लेबाज जो आए हैं सुरेश जी सुहागी, धुरंधर बल्लेबाज, मजे हुए खिलाड़ी, हर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर खिलाड़ी है। इनके सामने गेंदबाजी करना एक गेंदबाज के लिए परीक्षा की घड़ी होती है। बहुत बढ़िया क्रिकेट का प्रदर्शन सारण समाज के युवाओं द्वारा, और भव्य आयोजन के लिए इस आयोजन कमेटी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय और कीमती रुपया खर्च करके इन्होंने इस आयोजन की सुंदरता को बढ़ाया है। अगली गेंद चंद्रपाल की, सामने है एसवी बना, ये वाइड, थोड़ी बाहर जाती हुई गेंद। वोटिंग पोल भी चालू हो चुका है। आप अपना वोट देकर बता सकते हैं अपनी फेवरेट टीम के लिए। बहुत बढ़िया गेंद चंद्रपाल की, रोकने की कोशिश, दौड़कर 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे रन के लिए भी भागेंगे नहीं। 6 का 6 वोट तेजल फाइटर को मिला है अभी तक। अगली बॉल चंद्रपाल की, सामने है नरेंद्र जी धांडदा। बहुत बढ़िया गेंद चंद्रपाल की, शानदार गेंदबाजी। नरेंद्र जी धांडदा सरीखे बल्लेबाज को बीट करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अगली गेंद चंद्रपाल की, नरेंद्र जी आगे आए मगर चूक गए, फिर से वाइड बॉल चंद्रपाल की। दिशा से भ्रमित हुए।
आओ बैठो बेहो थोड़ा गाइड करता रहो ना तो ही जरूर। अगली गेंद चंद्रपाल की, सामने नरेंद्र जी धांडदा, बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद जिस पर बीट हुए नरेंद्र जी, अच्छा ओवर फेंक रहे हैं अभी तक। तेजल फाइटर के बल्लेबाजों को थोड़ा रन बनाने की गति को रोका है। अगली गेंद चंद्रपाल की, फिर से नरेंद्र जी को, ये फिर से आउट। एम्पायर ने कोई इशारा नहीं किया, विकेट कीपर ने बड़ी ही फुर्ती दिखाई, मगर नरेंद्र जी धांडदा क्रीज के अंदर थे। बढ़िया गेंदबाजी। 4 ओवर के बाद 39 रन का स्कोर। अगला ओवर लेकर फिर से हाजिर होंगे लांगी दानजी सियांदा। लंबे कद के लांगी दानजी सियांदा और उनके सामने है सुरेश जी सुहागी, एक बेहतरीन बल्लेबाज। इन्होंने कल बड़ी बड़ी पारियां खेली है। लांगी दानजी अपनी गेंद लेकर सुरेश जी सुहागी को, बहुत बढ़िया गेंद जिसपे रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर बढ़कर 39 रन, 39 रन। 4 ओवर का गेम पूरा हो चुका है। 5वें ओवर की एक गेंद फेंकी जा चुकी है। दूसरी गेंद लांगीदान जी की, हाफ पीस गेंद जिसको घुमा दिया है बाउंड्री की दिशा में। 6 रन के लिए, 4 रन के लिए, सॉरी 4 रन के लिए। सुरेश जी सुहागी को ऐसी कमजोर गेंदें मिलेगी तो वो रन गति को बढ़ाएंगे। लांगीदान जी की अगली गेंद, सामने है सुरेश जी जिन्होंने मजबूत इरादे से अभी अभी एक चौका लगाया है। ये गेंद बढ़िया गेंद थी जिसको सिर्फ बैट पर लेकर छोड़ दिया सुरेश जी ने। स्ट्राइक बदली, नरेंद्र जी धांडदा आ गए हैं अभी स्ट्राइक पर, जो काफी समय से खेल रहे हैं। हेलो, 96% वोट मिले हैं तेजर फाइटर्स को और 4% मात्र तेमड़े राय। लांगीदान जी की अगली गेंद नरेंद्र जी को, बीट हुए, कोई रन नहीं मिलेगा इनको। लांगीदान जी ने थोड़ी रन रेट को स्लो किया है तेजल फाइटर की। तेजल फाइटर के धुरंधर बल्लेबाज है नरेंद्र जी और सुरेश जी सुहागी। लांगीदान जी की अगली गेंद नरेंद्र जी के लिए, बहुत बढ़िया, सिर्फ 1 रन मिलेगा। वहां पर दौड़कर फील्ड किया चंद्रपाल ने। शुरू में बढ़िया मौके बनाए थे, 3 कैच उछले थे मैदान के बीचों बीच, मौके का फायदा नहीं ले पाए। अगली गेंद सुरेश जी के लिए, सम्मान पूर्वक तरीके से खेल दिया लांगीदान जी जैसे खिलाड़ी को। 45 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी है तेजल फाइटर। 5 ओवर के बाद 45 रन का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अगले ओवर की जिम्मेदारी फिर से चंद्रपाल को दी जा रही है। जिन्होंने पहला ओवर बढ़िया तरीके से फेंका था। अभी नरेंद्र जी धांडदा को बॉल करेंगे चंद्रपाल। चंद्रपाल अगर इस ओवर में विकेट लेते हैं तो नरपत जी गोमई की द्वारा 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बढ़िया बॉल उठाई है, वहां पर फील्डर मौजूद है, बॉल फील्डर से बाहर, 6 रन के लिए चली गई। लांगीदान जी सियांदा लंबे कद के खिलाड़ी, बड़ी कोशिश की मगर नरेंद्र जी के सिक्स को नहीं रोक पाए।
चंद्रपाल की अगली गेंद नरेंद्र जी को, बढ़िया गेंद और आउट। बदला ले लिया। 1100 रुपए का नकद पुरस्कार चंद्रपाल ने प्राप्त किया नरपत जी की तरफ से। बढ़िया कैच प्रेमसा द्वारा। भोजन के लिए अंतिम कॉल काउंटर से। जो महानुभाव इच्छा अनुसार भोजन करना चाहते हैं पधारे और भोजन कर लें। चंद्रपाल की शानदार गेंदबाजी। नए बल्लेबाज जो आए हैं उनका नाम दे। नए बल्लेबाज का नाम महेंद्र जी सामना करेंगे चंद्रपाल का। हाफ पीस गेंद ऑफ साइड में पुश कर दिया है। स्लोअर गेंद थी जिस पर 1 रन बनेगा। वहां पर फील्डर आकाश मुस्तैद अपनी टीम के मालिक तेमड़े राय फाइटर के। सुरेश जी सुहागी बेहतरीन बल्लेबाज चंद्रपाल का मुकाबला करेंगे और ये चंद्रपाल ने बेहतरीन बॉल करी, कोई रन नहीं दिया। सुरेश जी सुहागी सरी के बल्लेबाज को रोकना अच्छी गेंदबाजी का परिचय। इतना अच्छा कहां से सीख गया तू। अगली गेंद चंद्रपाल की। सामने सुरेश जी बड़ा शॉट खेल सकते हैं मगर नहीं खेला। डॉट बॉल। इस ओवर की आखिरी गेंद। बहुत ही बढ़िया ओवर किया है, एक सफलता अर्जित की है और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हुए चंद्रपाल। सुरेश जी स्वागी आगे बढ़े, उठा दिया मैदान के बीचों बीच। नीचे दिनेश खरल मौजूद है, शायद गलती नहीं करे और विकेट। बेहतरीन विकेट। चंद्रपाल ने फिर से अपनी टीम की उम्मीदों को 4 साथ लगा दिए हैं और दिनेश खरल ने अब की बार कोई गलती नहीं की। बाउंड्री के ऊपर शानदार कैच सुरेश जी सुहागी का, जो बड़े बल्लेबाज थे तेजल फाइटर के। तेजल फाइटर इसी के साथ 52 रन 52 रन 52 रन के स्कोर पर तेजल फाइटर खेल रही है। चंद्रपाल ने विकेट लिया है, 2 बढ़िया विकेट। 3 विकेट गए ना टोटल। 2 विकेट गए हैं और दोनों विकेट चंद्रपाल ने निकाले हैं। 2 ओवर में 2 विकेट निकाले, महत्वपूर्ण विकेट। नए बल्लेबाज का नाम दे प्लीज। नए बल्लेबाज। वहां से सुनाई नहीं पड़ता, नाम पास करे। डूंगरदान जी क्यार बढ़िया अच्छे खिलाड़ी है। बॉलर दिनेश खरल। रन हो गए हैं 52। गेंदबाजी का जिम्मा दिनेश खरल के पास। शतुर चालाक गेंदबाज दिनेश। ये न्यू बैट्समैन नहीं आएगा स्ट्राइक पे, वो नॉन स्ट्राइक पे आएगा। क्यों? कैच आउट हुआ था ना। बहुत बढ़िया गेंद दिनेश की। ओवर चेंज हो गया ना। हां वही तुम्हारी 1 रन दौड़कर पूरा किया। हां वो किया, वही मैं बोल रहा हूं। तो डूंगरदान जी और महेंद्र जी की जोड़ी तेजल फाइटर के बीच। डूंगर जी दिनेश की गेंद का सामना करेंगे। यह बॉल बेहतरीन गेंद दिनेश की, अंदर आती हुई। दिनेश जी सकमा खा गए और लेग स्टंप उड़ के हवा में। डूंगरदान जी आउट होकर बाहर जाते हुए तेजल फाइटर के खिलाड़ी, जिनके ऊपर टीम का पूरा दरोमदार था, कप्तान महेश जी भुवाना को उतरना पड़ेगा अब मैदान में अपनी टीम की नैया को पार लगाने के लिए, जिनका साथ दे रहे हैं महेंद्र जी। दिनेश खरल जिन्होंने मैच में वापसी की। चंद्रपाल ने बेहतरीन गेंदबाजी कर अपनी टीम को वापस मैच में लाया और उसका सुखद परिणाम तेमड़े राय फाइटर्स के खिलाड़ी अभी देख रहे हैं।
दिनेश खरल की गेंद का सामना करेंगे महेश जी भुवाना, कप्तान है इस टीम के, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। घुमाने की कोशिश, नाकाम हुए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी दिनेश द्वारा, किफायती गेंदबाज दिनेश खरल। अगली गेंद दिनेश की महेश जी के लिए, फिर से घुमाने की कोशिश मगर नाकाम। बढ़िया गेंदबाजी, तेमड़े राय फाइटर धीरे धीरे पकड़ बनाते हुए मैच पर। अगली गेंद दिनेश की महेश जी भुवाना के लिए, ऑफ साइड में पुश किया जहां पर दो फील्डर मौजूद है, आकाश खरल, और बॉल फील्ड होकर आई, दौड़कर 1 रन पूरा किया, स्ट्राइक रोटेट हुई। सामने आ गए हैं महेंद्र जी जो नए बल्लेबाज है दिनेश खरल के लिए। बहुत बढ़िया बॉल, दिनेश खरल की अंदर आती हुई गेंद पर शॉट खेलना हर किसी के बस का नहीं है भाई। बढ़िया गेंदबाजी, अंतिम गेंद पर एक खिलाड़ी को और आउट किया। तेजल फाइटर मुसीबत की स्थिति में आ चुकी है। आउट कौन हुआ? ये हुआ ना महेंद्र कितने हो गए टोटल आउट? हो गए 6 5। 1 मिनट, नेक्स्ट बैट्समैन बोल रहे कौन आ रहा है? नए बल्लेबाज जो आ रहे हैं उनका नाम दे। नए बल्लेबाज का नाम पास करें प्लीज। हिंगलाज दान और महेश जी की जोड़ी। हिंगलाज दान का नाम आपकी टीम लिस्ट में नहीं है महेश जी। हिंगलाज दान जुआदरा, उसमें नया डालो। हाँ वो एक बॉल, क्योंकि एक बॉल डालने आए तब इन्होंने वो नाम बोला था, फिर मैंने चेंज किया। हिंगलाज दान जी जुआदरा पूना से खेलने आए हैं और गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है हिंगलाज दान खरल ने। सामने है महेश जी भुवाना, टीम के कप्तान। ये गुगली गेंद है, बहुत बढ़िया बॉल। क्या नाम है? हिंगलाज दान, बल्लेबाज हिंगलाज दान जुआदरा और गेंदबाज भी हिंगलाज दान। हिंगलाज दान, हिंगलाज दान, एक बॉल डाल चुके, डॉट बॉल है। अगली गेंद हिंगलाज दान की, सामने है महेश जी भुवाना। ये फिर से डॉट बॉल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी तेमड़े राय फाइटर द्वारा। स्लोअर बॉलें फेंकते हैं जिनको रुककर खेलने की जरूरत है, समझने में देर होती है, तब तक बॉल अपना काम कर जाती है। हिंगलाज दान अगर विकेट लेते हैं तो कैलाश दान जी कासेला की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी के साथ महेश जी के बल्ले से निकलता हुआ दनादन चौका हिंगलाज जी की गेंद पर। महेश जी भुवाना जो अपनी टीम के लिए संकट मोशन बनकर आए हैं, हिंगलाज की गेंद का सामना करेंगे। पिछली बॉल पे 4 मारा था, ये बॉल बाउंड्री की दिशा में जा, दिनेश खरल द्वारा गलती और 4 रन। बेहतरीन शॉट महेश जी द्वारा, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ तेजल फाइटर 62 रन के सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ते हुए। ओवर कितना हो गया? 8वां ओवर चल रहा है। हिंगलाज दान खरल, सामने महेश जी भुवाना। ये हाफ पीस गेंद थी, सूख गए बल्लेबाज। अपने ओवर की अंतिम गेंद हिंगलाज दान लेकर आएंगे। 81% तेजल फाइटर। अगली गेंद हिंगलाज की, सामने महेश जी। ये फिर से हाफ पीस गेंद जिस पर दौड़कर 1 रन पूरा करेंगे
दूसरा रन भागने की मन में इच्छा नहीं, वहां दौड़कर आर्यन ने बढ़िया फील्डिंग की। टोटल 63 रन तेजल फाइटर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। 8 ओवर पूरे हो चुके हैं। तेजल फाइटर 63 रन के स्कोर पर खेल रही है। तेजल फाइटर के कप्तान महेश जी भुवाना अभी तक मैदान में है। महेश जी भुवाना अगर 6 मारते हैं तो हर 6 पर 100 रुपए का इनाम श्रेणिक जी वल्द्रा की तरफ से। गेंदबाजी का जिम्मा लौंगीदान जी के पास है। प्रोग्राम में तो एक देखिए 15 मिनट में फ्री हो। लांगीदान जी सियादा जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की है भी। महेश दान जी अगर 6 मारते हैं तो हर 6 पर 500 रुपए का पुरस्कार। सेठ दान जी नानूड़ा 2 रन भागकर 2 रन लिए लांगीदान जी की गेंद पर महेश जी ने। इसी के साथ 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर तेजल फाइटर। गेंदबाज लांगीदान सियांदा। अगली गेंद लांगीदान जी की, सामने महेश जी, बढ़िया शॉट ऑफ साइड में जहां पर फील्डर मौजूद, दौड़कर 1 रन पूरा करेंगे। अगली गेंद लांगीदान जी की, सामने है महेंद्र जी। फुल लेंथ बॉल थी जिस पर कोई रन नहीं। बढ़िया कीपिंग प्रेम जी करोटी द्वारा। लांगीदान जी किफायती ओवर फेंकते हुए इस पारी का सेकंड लास्ट 9वां ओवर। पांचवी गेंद लांगीदान जी की, पूरी यॉर्कर लेंथ थी जिसको शॉट में तब्दील करना चाहते थे मगर नाकाम रहे महेंद्र जी। 1 रन से संतुष्टि। स्ट्राइक पर आ गए हैं महेश जी भुवाना। इस ओवर की अंतिम गेंद मैदान के बीचों बीच उठ गई है। कैच हो सकता था मगर फील्डर द्वारा बड़ी गलती। महेश जी भुवाना का कैच छोड़कर फील्डर ने बड़ी गलती की है। ओवर पूरा हुआ। इसी के साथ तेजल फाइटर कितने रन पर पहुंची? 68 रन 68 रन बना चुकी है। जो मेहमान स्टेज के सामने विराजे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि भोजन ग्रहण करावे। भीम सिंह जी बागुंडी, चंदन जी गोमई, महेंद्र जी गंगावास। अंतिम ओवर लेकर आए हैं गौरव जी साता जिन्होंने पहले महंगी गेंदबाजी की है। सामने है महेश जी भुवाना। गौरव साता, कोई रन नहीं, बढ़िया गेंदबाजी, वाइड गेंद। वाइड नहीं, वाइड ही भागा नहीं है। अगली गेंद कोरू जी की, गेंद उठ गई है मैदान के बीच, नीचे फील्डर भागते हुए दिनेश, और बढ़िया कैच दिनेश द्वारा। कम से कम 50 मीटर की दौड़ लगाकर शानदार कैच में तब्दील किया दिनेश खरल ने। और आउट होकर जाने वाले तेजल फाइटर के प्लेयर महेश जी भुवाना, कप्तान, बेहतरीन कैच दिनेश द्वारा अपनी टीम की स्थिति को और मजबूत करते हुए। स्कोर हो गया है 69 रन। लास्ट ओवर प्रगति पर है जिसकी 2 गेंद फेंक चुके हैं गुरुजी साता। और जो नए बल्लेबाज आए हैं उनका नाम दे प्लीज।
नए बल्लेबाज का नाम। नाम नहीं दिया। गौरव, ये गौरव जी, गोरू जी चारण, और सामने भी गोरू जी चारण, दोनों गोरू का मैच उठा दिया मैदान के बीचों बीच, और ये गेंद जा रही है 6 रन के लिए। शानदार सिक्स, गोरू जी ने आते ही चक्का लगा दिया, बढ़िया गेंद। हेतुदान जी नादिया की तरफ से 1100 रुपये का व्यक्तिगत सहयोग प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गोरू जी ने गोरू जी को छक्का लगाया, अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। गोरू जी की अगली गेंद गोरू जी के लिए हाफ पीस गेंद, और ये भी गेंद बाउंड्री की दिशा में जा रही है। वहां पर फील्डर मौजूद है लांगीदान जी, दौड़कर 1 रन पूरा किया, बॉल फील्ड हुई, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। मुस्तैद फील्डर। अगला मैच में 5100 रुपये का व्यक्तिगत सहयोग चंदन जी गोमई, श्रेणीदान जी गोमई की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गेंद फिर से बाउंड्री की दिशा में उठाई है, और ये बार 4 रन मिलेंगे। बहुत बढ़िया शॉट गोरू जी का। नहीं, गोरू ने हिंगलाज ने मारा। हिंगलाज जी के बल्ले से निकलता हुआ। 2 गेंद बाकी है, अंतिम 2 गेंद बाकी है अभी। बढ़िया स्थिति में पहुंच चुकी है तेजल फाइटर। ये हाफ पीस गेंद, और ये कैच हो सकता था, मगर बढ़िया, ये ओवरथ्रो का 1 रन और मिल गया इनको। बहुत बढ़िया बैटिंग। अगली पारी की कमेंट्री मारवाड़ी में की जाएगी, और फाइनल मैच पूरा का पूरा मारवाड़ी भाषा में, जिसमें सिरोही, सांसोरी, बाड़मेरी, जालोरी सब भाषाओं को मिक्स किया जाएगा। बयासी रन का स्कोर हो चुका है। सामने है हिंगलाज जी, अंतिम गेंद गोरू जी की। ये उठा के मार दिया है बाउंड्री की दिशा में, और वहां पर फील्डर पहुंचेंगे उससे पहले बॉल बाउंड्री पे पहुंच जाएगी 4 रन के लिए। इसी के साथ टीम का स्कोर हो गया है 87 टू विन। 87 रन का टारगेट मिला है तेजल फाइटर को। बढ़िया बल्लेबाजी तेजल फाइटर ने की है। शुरुआत में थोड़ी पारी लड़खड़ाई, मगर उसके बाद बहुत ही शानदार तरीके से वापसी की, और अंतिम ओवर में बढ़िया रन अर्जित किए। व्यक्तिगत सहयोग के लिए यहाँ पर लिस्ट तैयार है, आप सभी का स्वागत है। व्यक्तिगत सहयोग दे सकते हैं आप। अगले साल के आयोजन के लिए भामाशाहों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 71,000 रुपये दोनों टाइम का खाना प्रेमदान जी ओडानिया की तरफ से। प्रथम दिन और द्वितीय दिन दोनों दिन का खाना प्रेमदान जी ओडानिया की तरफ से होगा। विजेता पारितोषिक शैलदान जी तेजपाल जी हरमू की तरफ से होगा। प्रतिभा सम्मान भरतदान जी पादरड़ी की तरफ से होगा। मैदान पहले दिन का सुमेरदान जी कासेला और नारायणदान जी भवाना की तरफ से होगा। दूसरे दिन का मैदान भीखदान जी जे भुवाना और कैलाश दान जी कासेला की तरफ से होगा। टेंट पहले दिन का भीखदान जी पी भुवाना और इंद्रदान जी पनोरिया की तरफ से होगा। टेंट दूसरे दिन का दशरथ जी पूनावा और अभय जी माटासन की तरफ से होगा। यूट्यूब पहले दिन का दलपत जी नानोड़ा और खेतदान जी साता की तरफ से होगा। यूट्यूब दूसरा दिन शैतानदान जी मोड़िया की तरफ से होगा। विजेता
उप विजेता पारितोषिक करणीदान जी धूलिया की तरफ से होगा। पानी की व्यवस्था वेणीदान जी गोमई की तरफ से होगी। सत्कार सामग्री अजीत दान जी साता और बद्रीदान जी पूनावा की तरफ से होगी। एम्पायर की व्यवस्था हरि सिंह जी वल्द्रा करेंगे। साउंड की व्यवस्था पृथ्वीदान जी अमरदान जी ओगाड़ा की तरफ से होगी। ट्रॉफी की व्यवस्था राजूदान जी बी भुवाना की तरफ से होगी। बैनर की व्यवस्था जबरदान जी पाडावी की तरफ से होगी। पहले दिन का बढ़िया नाश्ता विजय जी पाडावी और महेंद्र जी चाणकना करवाएंगे। दूसरे दिन का नाश्ता बलवंत जी वड़ोदरा करवाएंगे। चाय पहले दिन की गर्मा गर्म चाय दपसा सुहागी की तरफ से होगी। चाय दूसरे दिन की केसरदान जी कासेला केसर इलायची वाली पिलाएंगे। सेल्फी पॉइंट श्याम जी भवाना लगाएंगे और डिजिटल पत्रिका भरत सिंह जी पंदोरिया और हेमंत जी दामा वितरित करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक नई घोषणा अगले आयोजन के लिए सेलदान जी वल्द्रा की तरफ से फोटोग्राफी कराई जाएगी। शानदार फोटोग्राफी। तेमड़े राय फाइटर के बल्लेबाजों से निवेदन कि मैदान के बीचों बीच आवे और अपना कर्तव्य दिखावे। तो कोई नहीं है बेटा। कमेटी के जो भी बैट है वो कमेटी के मंच के पास लाकर दे देवे। सभी खिलाड़ियों से सभी टीमों के कप्तानों से निवेदन कि कमेटी के बल्ले जो है आपके पास खेलने के लिए दिए थे उनको यहाँ मंच के पास लाकर रखें। मैं साथी कमेंटेटर वेणीदान जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ी टाइम मुझे खाने का मौका दे और पधारें। अगर आप भोजन से फ्री हो गए हैं तो आप फाइनल में पधार चुके हैं। आपका स्वागत, कांग्रेचुलेसन, बधाई। अगर तेमड़े राय फाइटर ये मैच जीतती है तो जबरजी पाडावी 1100 रुपए का नकद पुरस्कार टीम को प्रदान करेंगे। पृथ्वीराज जी पुरावा इन्होंने 1100 रुपए का व्यक्तिगत सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका। पृथ्वीराज पुरावा। हेलो, अगर तेजल फाइटर की टीम विजेता बनती है इस मैच में सेमीफाइनल में तो शेरदान जी नानुड़ा की तरफ से 2100 रुपये पारितोषिक दिया जाएगा उन्हें। पहली पारी समाप्त हो चुकी है। तेजल फाइटर टीम से निवेदन है कि वो कमेटी के बैट पहुंचा दे यहाँ पर। ये सेमीफाइनल के बाद फाइनल भी खेलना है। करणी क्रिकेट कप 2025 अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच रहा है। इसके बाद में 2026 के लिए भी घोषणाएं हो रही है। आप सभी पधारे हुए बंधुओं से अनुरोध है कि जो 2026 में आयोजित होने वाले करणी कप सीजन 9 के लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं स्पॉन्सर के रूप में, तो वो यहाँ संपर्क करें। काफ़ी सारी घोषणाएं हो चुकी है, 2-3 घोषणाएं अभी शेष है, जिसमें डिजिटल स्कोरिंग, किट व्यवस्था, ग्राउंड बाउंड्री, ग्राउंड पिच और 2 दिन की ये जो ड्रोन है जिमी ड्रोन, ऐसे 3 से 4 घोषणाएं अभी शेष है।
तो जो भी समाज प्रेमी, समाज बंधु क्रिकेट का रशिया अगले आयोजन को और भव्य रूप में देखना चाहता है और अपनी सहयोग से देखना चाहता है, तो इस हवन में अपनी आहुति प्रदान करें आर्थिक सहयोग के रूप में। पृथ्वीराज जी पूरा हुआ 1100 रुपए सहयोग राशि प्राप्त हुई उनकी। आज सेकेंड डे है टूर्नामेंट का। पहला सुबह लीग मैच हुआ जिसमें सिरोही फाइटर विजेता रही थी प्रिंस ब्रिगेड के सामने और सेमीफाइनल में आई। पहला सेमीफाइनल मैच केसरिया सरदार और सिरोही फाइटर के बीच में हुआ। बड़े स्कोरिंग मुकाबला होने के बावजूद भी कांटे की टक्कर का मैच रहा वो। सिरोही की तरफ से दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया था उस मैच में। एक बार हमारी टीम की भी सांसें अटका दी थी। केसरिया सरदार फाइनल में और अभी दूसरा सेमीफाइनल तेमड़े राय फाइटर और तेजल फाइटर के बीच में खेला जा रहा है। तेजल फाइटर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सेकेंड इनिंग में दिनेश दानजी खरल और उनके साथी बैट्समैन, नाम बताए बल्लेबाज का, प्रेमदान करोटी स्ट्राइक पर है। प्रेमदान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। नॉन स्ट्राइक लेंगे दिनेश जी खरल जिन्होंने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था यहां पर। अभी तक उनका उम्दा प्रदर्शन रहा है करणी कप में। पिछले सीजन में भी बहुत अच्छा खेले थे वो। ये दूसरा सेमीफाइनल। अगर तेमड़े रे फाइटर ये मैच जीतती है तो बी ग्रुप से कोई भी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। ये भी एक अनोखा रिकॉर्ड होगा अपने आप में। महेश जी आपकी तरफ से बैट नहीं आए अभी तक कमेटी के पास में, खेलने के लिए आप लिखे गए थे महेश जी भवाना। तेजल फाइटर ने बैट जमा नहीं करवाए अभी तक। गेंदबाज का नाम डूंगरदान जी माटासन। स्ट्राइक पे प्रेमदान करोटी, नॉन स्ट्राइक पे दिनेश जी खरल। गेंदबाजी का जिम्मा यहां पर डूंगरदान जी के पास में। 86 रन बनाए तेजल फाइटर ने। 87 रन की जरूरत है यहां पर तेमड़े राय फाइटर को। करीब करीब 8.7 की रन रेट से रन बनाने होंगे। 10 ओवर का मैच है ये। 3 ओवर इनको पावर प्ले के मिलेंगे, 2 कंपल्सरी और 1 कैप्टन की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो कौन सा ओवर पावर प्ले में रखे। वोटिंग चालू है अभी ऑनलाइन। जो भी क्रिकेट दर्शक यहां से हमको ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अपनी अपनी पसंदीदा टीमों की स्कोरिंग दें कि दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी। सेमीफाइनल का ये मुकाबला शुरू हो रहा है। डूंगरदान जी गेंदबाजी पे, सामने है प्रेमदान और पहली गेंद पर हिट लिया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए सीधे पर्दे पर। बहुत ही शानदार स्वागत किया यहां पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन प्रेमदान करोटी ने। 87 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली गेंद पर 6 रन यहां पर तेमड़े राय फाइटर की तरफ से। गेंदबाज डूंगरदान माटासन। लाइव के नीचे ही लिंक आ रहा है, उस पर वोटिंग चल रही है। अब सभी क्रिकेट प्रेमी अपनी अपनी टीम के लिए वोटिंग कर सकते हैं। पुल डाला हुआ है यूट्यूब के तरफ से, हमारे यूट्यूब के SF स्पोर्ट्स रोहित भाई। अभी तक की स्कोरिंग में 73% वोट तेजल फाइटर के पक्ष में। वोटिंग अभी तक तेजल फाइटर के पक्ष में दिखा रही है जीत के लिए। अब तेजल फाइटर के खिलाड़ियों पे ये दरोमदार रहेगा कि वो अपने दर्शकों पर कितना खरा उतरते हैं। हर एक बॉल सब कुछ कैप्चर हो रहा है हमारे यूट्यूब पे, SF स्पोर्ट्स पे। शानदार तरीके से यूट्यूब पोल भी है जहां पे आप वोट कर सकते हो दोनों टीम में से केवल एक को, और उधर परसेंटेज दिखेगा हमें कौन से ज़्यादा वोट आए कौन सी टीम को। और ये शानदार तरीके से हमारे यूट्यूब FS स्पोर्ट्स जो रोहित भाई ने पूरा संभाला है ये मोर्चा दोनों दिन के लिए शानदार तरीके से। वोटिंग भी चालू है। नीचे लाइव पे कमेंट भी बहुत आ रहे हैं हमारे दर्शकों के। पूरे भारतवर्ष से चारण बंधु इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं। हर साल एक बेहतर आयोजन होता है इस क्रिकेट का मुंबई में।
प्रवासी बंधुओं द्वारा। डूंगरदान जी ओवर की अगली गेंद लेकर दिनेश जी खरल हैं स्ट्राइक पर। स्लोअर डाला वाइड, दिशा भटके, यहाँ पर एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहाँ पर तेमड़े राय फाइटर के खाते में। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन, केवल 3 गेंदें हुई अभी तक। 87 का लक्ष्य है 12 रनों पे। दिनेश जी खरल उठा के खेला है, गेंद हवा में है, देखना है खिलाड़ी पहुंच पाते या नहीं। खिलाड़ियों से दूर और दूसरे रन के लिए यहां पर पलट रहे हैं दिनेश जी। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। अवसर बना था, अगर प्रेम जी करोटी 6 मारते हैं या 4 मारते हैं तो नरेंद्र जी वाड़का की तरफ से 500 रुपए पारितोषिक की भी घोषणा हो रही है। ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर हवा में गेंद, मगर सीधे स्ट्रेट खेला है गेंद सीमा रेखा की तरफ। फील्डर ने भी वहां पर भागना उचित नहीं समझा, 4 रन मिलते हुए। मेहनत नहीं की उन्होंने दौड़ने की। 4 रन यहां मिलेंगे दिनेश जी खरल के खाते में जुड़ते हुए ये चौका। टीम का स्कोर बढ़कर 18 रन। अठारह रन हो गए 5 बॉल में। बहुत ही तेजी से रन बटोरे हैं यहां पर तेमड़ा राय फाइटर ने। ओवर की अगली गेंद और बीट किया यहां पर दिनेश जी खरल को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर 18 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही तेज गति से रन बटोरे हैं अभी तक। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर्स खेल रहे इतनी कड़ी धूप में। चारण विकास परिषद मुंबई, करणी क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई के तत्वाधान में सीजन 8 ये करणी कप का। तेजपाल गोमी मंच पे आ जाए, तेजपाल गोमी मंच पे आ जाए। गेंदबाज का नाम, गेंदबाज सुरेश जी सुहागी। नरेंद्र जी वाड़का 500 रुपए प्रेम जी के हर 4 और 6 पर। तेजपाल गोमी यहाँ आ जाए, खाना खाके। तेजपाल जी, हितेश जी पूनावा वो भी आ जाए। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज की लिस्टें निकालनी है, आप भी यहाँ आ जाए। हल्के हाथों से खेला। शानदार बहुत ही तरीके से। बढ़िया दूसरा सेमीफाइनल, तेमड़े राय फाइटर वर्सेस तेजल फाइटर। तेजल फाइटर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बढ़िया स्कोर बनाया। 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 19 रन बन चुके हैं तेमड़े राय फाइटर के। सलामी बल्लेबाज दिनेश। सुरेश जी सुहागी गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने है दिनेश खरल। बढ़िया बल्लेबाज है जिन्होंने बॉल को दिशा दिखा दी है। बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, वहां फील्ड होगी तब तक दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ तेमड़े राय फाइटर का स्कोर हो गया है 20 रन। और ये नो बॉल का इशारा, फ्री हिट भी, सोने पे सुहागा। लॉक हो जाता आपका मोबाइल। मेरे को इसमें मालूम नहीं चलेगा, बता। 69% तेजल फाइटर्स। तेजल फाइटर को 69% वोट मिले हैं जीत के लिए, और तेमड़े राय फाइटर को 31% जीत के चांसेस बता रहे हैं। तेजल फाइटर के समर्थक ऑनलाइन वोटिंग में लगे हुए हैं, लेकिन जीत खेलने से ही होने वाली है। मगर खेल का परिणाम उनके हाथ में नहीं है, खिलाड़ियों के हाथ में है। अभी के प्रदर्शन से तो तेमड़े राय फाइटर का पलड़ा भारी लग रहा है। सुरेश जी की अगली गेंद प्रेम जी को और बोल्ड। ये नो बॉल थी जिसपे कोई नुकसान नहीं होगा प्रेम जी को। नो बॉल थी, फ्री हिट था। जो पहली नो बॉल थी उसका फ्री हिट था, जिसका फायदा प्रेम जी को मिला और दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ तेमड़े राय फाइटर
22 रन के स्कोर पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है अभी। सुरेश जी सुहागी का व्यक्तिगत सहयोग में किशन जी पादरड़ी 1100 रुपए का सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद किशन शाह का। सुरेश जी लंबे रनअप के साथ बॉल को ऑफ साइड में दिनेश ने पुश कर दिया, वहां पर दौड़कर 1 रन पूरा किया, कोई नुकसान नहीं। टीम के खाते में 1 रन और जुड़ते हुए इसी के साथ 23 रन। सलामी बल्लेबाज प्रेम करोटी, दिनेश खरल, 23 रन टीम का स्कोर। यूट्यूब लाइव पे कमेंट्स कर रहे हैं हमारे दर्शकों। कविराज पनोरिया ने बोला है बॉलिंग में कम से कम बाउंड्री देंगे तो ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अच्छे से कमेंट करते रहिए, हम सब कमेंट्स को देख रहे हैं। जो अच्छी कमेंट रहेगी हम वही रिपीट करेंगे, सुरेश जी की अनाउंसमेंट अगली गेंद करेंगे। प्रेम जी ने खेल दी है, जहां पर मिस फील्ड हुई, दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरा रन भी बन सकता था मगर जरूरत नहीं, कोई बड़ी रिस्क नहीं लेंगे। तेमड़े राय फाइटर्स के बल्लेबाज अपनी गति, जिस गति से रन चाहिए उस गति से बन रहे हैं। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के बीसों बीस है। इसी के साथ पोल पे हम जाते हैं। 67 लोगों ने वोट किया अभी तक और तेजल फाइटर 69% से आगे बढ़ रहे हैं अभी तक। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद सुरेश जी स्वागी की, सामने है दिनेश खराल, एक अच्छे बल्लेबाज, रक्षात्मक तरीके से खेला, कोई नुकसान नहीं, किसी भी तरीके की कोई अपील नहीं। आखिरी गेंद बाकी है ओवर की। इस ओवर की अंतिम गेंद अभी बाकी है। एक नो बॉल थी, उस हिसाब से 1 बॉल और बाकी है अभी। सुरेश जी स्वागी की तेमड़े राय फाइटर 24 रन विदाउट एनी लॉस खेल रही है। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी की है। अगली गेंद दिनेश के लिए, घुमाने की कोशिश, बॉल वाइड हो गई है, लेग साइड से बाहर जा रही थी। 1 रन का और इजाफा। इसी के साथ तेमड़े राय फाइटर 25 रन पर पहुंच चुकी है। सुरेश जी सुहागी के लिए एक घोषणा की है कविराज जी पनोरिया ने कि अगर विकेट लेते हैं तो 200 रुपया पर विकेट। इसी के साथ सुरेश जी का ओवर खत्म। 200 रुपए बचते हुए 200 रुपए कविराज जी की जेब में ही रहेंगे। वोटिंग वोटिंग कैसे किया जाता है बताओ। वोटिंग तेमड़े राय के दोनों सलामी बल्लेबाज दिनेश खरल, प्रेम करोटी धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए। तेजल फाइटर हर एक बॉल के बाद डिस्कस करते हुए अगली बॉल पे किसको लाना है, किस फील्डर को कहां सेट करना है। बॉलर का नाम दे प्लीज, गजू बना बॉलर का नाम दे। हितेश दान, हिंगलाज दान, गेंदबाज हिंगलाज दान आए हैं अपनी टीम के लिए कुछ नया करने के लिए। दो ओवर के बाद 25 रन, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 25 रन बन चुके हैं तेमड़े राय फाइटर के। बड़ी अच्छी स्थिति में है तेमड़े राय फाइटर।
किसी भी तरीके की हड़बड़ाहट न करनी चाहिए। तेजल फाइटर सुपर उत्तम टीम है, कभी भी बाजी पलट सकती है। हिंगलाज दान चतुर गेंदबाज, तेजल फाइटर के बल्लेबाज प्रेमदान सामना करेंगे हिंगलाज दान जी की गेंद का। प्रेमदान अपने लंबे लंबे शॉट के लिए विख्यात है। मैदान में डिस्कस करते हुए एक सेमीफाइनल मैच है। जिन जिन मेहमानों के भोजन करना है वो पधारे, भोजन तैयार है। अगली गेंद हिंगलाज दान जी की, सामने है प्रेमदान, सूख गए, कोई बड़ा चोट नहीं, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं, डॉट बॉल। अगली गेंद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद, सामने है प्रेमदान करोटे, राउंड द विकेट। ये बॉल लेग से बाहर जाती हुई थी, जिसपे बैट का संपर्क नहीं हुआ, दौड़कर 1 रन मिला, 1 वाइड का रन। तेमड़े राय फाइटर के खाते में 2 रन जुड़ते हुए स्ट्राइक भी बदल गई। सामने युवा बल्लेबाज दिनेश आसुके है। पहले वाइड दिया था, अभी बॉल बोल रहे हैं, तो इसको वाइड कैंसिल किया जाए। दो बॉल हो चुकी है इनके ओवर की। अगली बॉल हिंगलाज जी की, सामने है दिनेश, बढ़िया बल्लेबाज है दिनेश, टारगेट को लेकर चल रहे हैं। हिंगलाज जी धीरे धीरे रन अप लेते हुए उठाकर खेलने की कोशिश, बॉल बैट पर आई नहीं, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। अच्छी गेंदबाजी हिंगलाज जी द्वारा, स्लोअर बॉल थी जिसको समझने में मुश्किल हुई दिनेश द्वारा। डॉट बॉल। इसी के साथ अगली गेंद दिनेश के लिए, दिनेश ने जो शॉट खेलने की कोशिश की वो नॉट आउट का इशारा। दिनेश खरल को रोक के रखा है हिंगलाज जी ने। ऐसी परिस्थिति में स्ट्राइक रोटेट होनी चाहिए। अगली गेंद बढ़िया गेंद थी जिसको बाउंड्री की दिशा में मोड़ दिया है। 4 रन के लिए दिनेश ने बढ़िया चौका, आईडीएफसी 4 दिनेश के बल्ले से निकलता हुआ, बहुत ही शानदार चोट। इसी के साथ तेमड़े राय फाइटर का स्कोर बढ़कर हो गया है 30 रन। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद फेंकनी बाकी है अभी। हिंगलाज दान द्वारा तीसरा ओवर, किफायती ओवर, जिसमें अभी तक सिर्फ एक ही चौका लगा है। अगली गेंद हिंगलाज दान जी की, सामने है दिनेश जिन्होंने पिछली गेंद पे 4 रन मारे हैं। फिर से उसी दिशा में मोड़ दिया है जहां पर फील्डर दौड़ रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग फील्डर द्वारा, दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और टीम का स्कोर बढ़कर 31 रन 3 ओवर के बाद
अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है इन्होंने। बढ़िया तरीके से टारगेट का पीछा करते हुए अपनी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हुए दिनेश खरल और प्रेमदान करोटी। तेजल फाइटर्स की तरफ से अगला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज, नाम तो वो बताएंगे तो, चेतन दान जी, और सामने है जमे हुए बल्लेबाज दिनेश। हाँ चेतन, हाँ चेतन जी की बॉल का स्वागत करेंगे दिनेश। वाइड बॉल लेग से बाहर जाती हुई, ऐड कर दो। वाइड बॉल थी। चेतन दान जी की पहली बॉल वाइड हो चुकी है, अगली बॉल डालनी पड़ेगी फिर से। धीमे रनअप के बाद लेफ्ट हैंड बॉलर है दिनेश, हर बॉल को घुमाने की कोशिश करते हैं मगर चूक जाते हैं। ये बढ़िया गेंद थी, लेग स्टंप से सूती हुई निकल गई। डॉट बॉल, हाँ। दूसरी बॉल, इस ओवर की दूसरी बॉल दिनेश के लिए। बढ़िया शॉट खेल दिया है बाउंड्री की दिशा में, जहां पर फील्डर मौजूद है, पीछे भाग रहे हैं। दौड़कर 2 रन पूरे किए दिनेश ने। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 34 रन विदाउट एनी लॉस। चौथा ओवर चल रहा है। तेमड़े राय फाइटर अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे, तेजल फाइटर उनको रोकने की कोशिश करते हुए। तेजल फाइटर के गेंदबाज हिंगलाज दान, पूरी वाइड गेंद, भटके हुए गेंदबाज। तो लेना ही, क्यों मेहनत करनी है। अगली गेंद हिंगलाज जी की, दिनेश ने उठाकर खेला है और मैदान से बाहर जाती हुई बॉल। 6 रन के लिए शानदार छक्का दिनेश के बल्ले से। आईडीएफसी बैंक की तरफ से जो इस आयोजन में बहुत बड़ा सहयोग दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आईडीएफसी बैंक का, हार्दिक आभार इनका। आप कैमरे की नजर में है, ताली बजाते रहें। ये वाइड गेंद फिर से, टीम का स्कोर बढ़कर हो गया है 42 रन, 42 रन विदाउट एनी लॉस। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि चौके चक्के पे ताली, विकेट पे ताली, ताकि क्रिकेटरों का हौसला बुलंद हो जाए। ये बढ़िया चौका फिर से दिनेश के बल्ले से, बहुत बढ़िया शॉट दिनेश के बल्ले से निकलता हुआ। किसी एक टीम के फेवर में नहीं, हर क्रिकेटर के फेवर में ताली बजनी चाहिए, अच्छे शॉट पे, अच्छी विकेट पे। चौथा ओवर चल रहा है, 42 रन, मजबूत स्थिति में तेमड़े राय फाइटर। अगली गेंद कौन सिक्स मारे थे? बेहतरीन सिक्स दिनेश के बल्ले से, आईडीएफसी सिक्स। प्रेमदान जी करुटी अगर सिक्स मारते हैं तो उनको अजीत दान जी साता हर सिक्स पे 500 रुपए नकद देंगे। हर विकेट पे 200 रुपए की घोषणा जबरजी भुवाना ने की है। अगली गेंद दिनेश के लिए, ये गलत शॉट खेलने की कोशिश, मगर दौड़कर 1 रन पूरा किया। वहां पर गोरू बंदा ने फील्डिंग की।
ओवर की समाप्ति इसी के साथ ओवर की समाप्ति 53। 4 ओवर के बाद 53 रन बन चुके हैं तेमड़ेराय फाइटर के। बहुत ही मजबूत स्थिति में तेमड़ेराय फाइटर, अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है। 4 ओवर 24 गेंद में 53 रन बना चुकी है तेमड़ेराय फाइटर। और दिनेश खरल और प्रेमजी करोटी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर है अभी तक। इसी के साथ अभी जो रिक्वायर्ड रन रेट है मैं बता दूं सभी को, ये है 5.67, मतलब सिर्फ 6 रन चाहिए ऑलमोस्ट जीतने के लिए। मतलब 36 गेंद में चाहिए 34 रन, 36 बॉल्स में 34 रन रिक्वायर्ड। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अगले गेंदबाज का नाम दे प्लीज। हिंगलाज दान, हिंगलाज दान की गेंद का सामना करेंगे दिनेश, जो तूफानी बल्लेबाज है। फुल लेंथ गेंद थी जो वाइड के रूप में तब्दील हुई। 1 रन का और इजाफा, इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो गया है 54 रन विदाउट एनी लॉस। जब बल्लेबाज जम जाते हैं तो गेंदबाज के समझ में नहीं आता कि बॉल कहां की जाए। और हिंगलाज जी की अगली गेंद दिनेश के लिए। जमे हुए बल्लेबाज हर बॉल पे 6-4 की कोशिश में रहते, मगर वाइड स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद हिंगलाज जी की। इसी के साथ 36 बॉल में 32 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट है वो गिर रही है धीरे धीरे, 5.33 पहुंच चुकी है अभी तक। आज रो सेमीफाइनल, दूसरो सेमीफाइनल तेजल फाइटर वर्सेज तेमड़ेराय फाइटर रे विच में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे मैदान में खेलियो जा रही है। बढ़िया शॉट दिनेश रे बल्ला सु निकलियो, 4 रन रे लिए। शानदार चौको दिनेश खरल तेमड़ेराय फाइटर रा बढ़िया बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज, जिणो आपरे प्रदर्शनों टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचाई और फाइनल री राह में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने साथ दे रहा है प्रेमदान करोटी। हिंगलाज दान जी तेजल फाइटर की तरफ से गेंदबाजी कर रहा है। अगली गेंद दिनेश रे लिए, उठान खेल दी है, मैदान रे बारे जा रही है बॉल, 6 रन रे लिए। शानदार चक्को IDFC 6 दिनेश रे बल्लासू। दिनेश खरल देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर, छोटे कद के बल्लेबाज। संदनदान जी गोमई की तरफ से जीतने वाली टीम को 5100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार। अगली गेंद इसी के साथ फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है रन अभी बहुत कम रिक्वायर है। और दिनेश जी अभी जो है वो 20 गेंदों में 46 रनों पे पहुंच गए। केवल 4 रनों की जरूरत है उनकी हाफ सेंचुरी के लिए। तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजनी चाहिए दिनेश जी के लिए। और वापस से उठाया ये हाफ सेंचुरी के लिए, क्या फोर जाएगा, ये फोर जाएगा और ये 50 हो गया इधर दिनेश जी का। 50 रन बनान दिनेश खेल रहे है। बढ़िया बल्लेबाजी दिनेश रे द्वारा। पासली गेंद पर एक चौको लगायो शानदार। दिनेश इन टूर्नामेंट में पहली 50 लगाई है, पहलो 50। भीखदान जी जे भुवाना 2100 रुपया नकद पुरस्कार जीतनवाड़ी टीम ने। दिनेश रो विकेट जा सके नीचे के बहुत बढ़िया कैच तेजल फाइटर रा खिलाड़ी सुरेश जी स्वागी द्वारा दिनेश आउट होने बाहर जाता हुआ
दिनेश आपरो काम बढ़िया कर दियो, अच्छी बल्लेबाजी, टीम ने अच्छी स्थिति में पहुंचाया। अगला बल्लेबाज लांगीदांजी सियादा बल्लेबाजी करने उतर रहा है मैदान में, जिनो आपरी तूफानी बल्लेबाजी काल एक बढ़िया मैच तेमड़े राय फाइटर ने जीतायो। 69 रन्स, 32 बॉल्स में 18 रन की जरूरत। सिर्फ 18 रन की जरूरत जीतने वास्ते, 32 बॉलों से है। दोनों बढ़िया बल्लेबाज, धांसू बल्लेबाज मैदान रे 20-20। अठारह रन 32 बॉल में टारगेट है, फिर भी तेजल फाइटर का समर्थक तेजल फाइटर ने अभी भी जीत रही उम्मीदों में लगाए बैठा है। वोटिंग परसेंटेज तेजल फाइटर को ज्यादा है। ऐसा बोलेंगे हार कैसे रही, आप कैसे बोल रहे? देखो ना ये पास में तेजल के 90% है, फिर भी हार रही है। इधर ही है, शरद पवार जी बाजू में बैठे हैं। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। फाइनल में उनके साने से नहीं, साने से थोड़ी जीतेगी। फाइनल में अफ्रीका को 30 रन चाहिए थे। नहीं बोल सकते ना, कुछ भी वरना कोई भी गलत है, कोई बुरा लगता है। पहले से आप कैसे डिसाइड कर दिया हार रही है, आप तो गलत कमेंट्री करते हैं, नेगेटिव बोलते हो। नहीं बोलने का गलत, किसी को हर्ट हो, किसी को नुकसान हो, एक एक छोटा सा शब्द लोग को कितना फ्री हो जाए। कमेंटेटर होता है तो वो बोल सकता है। मेरे को तो ये बोलने के लिए भी मना था कि आप रन रेट भी नहीं बता सकते। अच्छा, हाँ, मैंने बोला रन रेट तो यार हर जगह बताते हैं लोग, आजकल मोबाइल नहीं बोले आप यहाँ से अनाउंस नहीं कर सकते। वो लोग प्रेशर में आते रहेंगे। अगली गेंद प्रशंसा करो बराबर करो, आपरे प्रशंसा सबरी बराबर करो ना। देखो हाँ भोपा वेणो ही बड़ो दूर को है भाई। और ये उठा के मारा बढ़िया शॉट, शॉट लांगीदान जी द्वारा। 6 रन, जोरदार 6 रन तालियां। के लिए आते ही अपना इरादा बता दिया कि मुझे कोई रोक नहीं सकता फाइनल में जाने के लिए। तेमड़े राय फाइटर फाइनल में पहुंच रही है और फाइनल की घोषणा होने के बाद 2100 रुपए का नकद पुरस्कार मेरी तरफ से टीम को। ताली बजाकर आप भी स्वागत टीम का करें। लांगीदान जी सिंहादा जिन्होंने पहली ही बॉल पे शानदार छक्का जड़ दिया। अगली बॉल को सिर्फ पुश करके छोड़ना चाहते थे मगर वाइड बॉल बाहर जाती हुई। हर एक गेंद जो है यूट्यूब पे कैप्चर हो रहा है। स्पोर्ट्स फैमिली चैनल का नाम है। ये मैच के बाद प्रतिभा सम्मान का जो प्रोग्राम है उसको चालू किया जाएगा। जो प्रतिभाएं इस वर्ष की लिस्ट में शामिल है वो कृपया करके पधारे यहाँ पर। लांगीदान जी फिर से बीट हुए। 76 5 ओवर 5 ओवर के बाद 76 रन। पावर प्ले का एक ओवर बाकी जो रहा था वो बल्लेबाजों ने अभी मांगा है। और अच्छी सोच है ये अभी लेने का, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 2 की है अभी। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो भी ऑडियंस है सभी को, कि ये जो अभी यूट्यूब पे जो कैप्चर हो रहा है वो सभी की रील्स भी बनेगी और वो आप सभी को इंस्टाग्राम पे मिलेगी। स्पोर्ट्स फैमिली नाम का पेज है इंस्टाग्राम पे। 1-2 दिन के अंदर वो थोड़ा एडिट करके तुरंत रील्स पे आपको दिखेगा। सभी लोग रील्स देखेगा और शेयर कीजिएगा। अच्छे शॉट्स दिखेंगे पूरे रील्स में, तो इंस्टाग्राम में जाके देखेगा स्पोर्ट्स फैमिली। 1-2 दिन के अंदर अच्छे शॉट्स, अच्छे विकेट्स, सिक्स, सेलिब्रेशंस, एवरीथिंग।
तेमड़े राय फाइटर लंबे समय के बाद इस टूर्नामेंट में शामिल हुई है और आते ही दमखम के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन क्षेत्र रक्षक के साथ और ये अच्छी सोच जो अभी पावर प्ले लिया है, क्योंकि सिर्फ 30 गेंदों में चाहिए 11 रन, और ये उनका सोच रहेगा यही ओवर में कंप्लीट करने का। प्रेम जी का बढ़िया शॉट, दौड़कर 1 रन पूरा किया। लौंगीदान जी को स्ट्राइक देंगे सुरेश जी सुहागी। लांगीदान जी सियांदा जो बड़े शॉट के लिए फेमस है, सुरेश जी सुहागी की बॉल का सामना करेंगे। बढ़िया गेंदबाज सुरेश जी सुहागी, बॉल के साथ शानदार गेंदबाजी। सुरेश जी सुहागी ने इस मैच में एक ट्विस्ट लाया है, बढ़िया गेंदबाजी करके। अगले बल्लेबाज मैदान में आने वाले हैं सुरेश पुणे। इसी के साथ केवल 10 रन चाहिए 28 गेंदों में। और अगर अभी बात की जाए तेजल फाइटर की, वो भी 5 ओवर में 45 रन पे ही थे, लेकिन इधर बहुत आगे निकल चुके अभी तक। तो ये टीम जो है एकदम फाइनलिस्ट लग रही है अभी से ही। सुरेश पुणे जिन्होंने कल एक बढ़िया पारी खेलकर टीम में अपना सहयोग दिया था, अभी मैदान के बीचों बीच आ चुके हैं। 8 बॉल उनका साथ दे रहे हैं प्रेम जी करोटी, जो ओपनर थे आए थे और अभी तक टीम के लिए डट कर खेल रहे हैं। सुरेश जी सुहागी बड़े तेज गेंदबाज, स्विमर है, इनकी बॉलें स्विम होती है, अंदर आती है। बेहतरीन बॉल थी ये, यॉर्कर लेंथ, जिसको शानदार तरीके से सुरेश ने खेला, एक समझदार बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करते हुए। सुरेश जी सुहागी अपनी टीम के लिए जान झोंकते हुए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मैच है तेजल फाइटर के लिए और तेमड़े राय फाइटर के लिए। अगली गेंद ऑफ साइड में पुश किया, कोई रन नहीं लेंगे। एक ओवर को निकालने की कोशिश करेंगे तेमड़े राय फाइटर के बल्लेबाज। इस ओवर की 2 गेंद अभी भी बाकी है। बढ़िया गेंदबाजी सुरेश जी द्वारा। पावर प्ले का ओवर है। पावर प्ले का थोड़ा फायदा कम मिलता होगा बैटिंग टीम को, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग बहुत ही करीब है टारगेट के। ये उठाकर खेलने की कोशिश की सुरेश ने, कोई रन नहीं लेंगे। अंतिम गेंद सुरेश जी की, जिसको सुरेश पुणे खेलेंगे। सुरेश सामने सुहागी, सुरेश जी सुहागी जिनकी डॉट बॉल, बेहतरीन बढ़िया गेंदबाजी, टीम के लिए एक नया मौका बनाया। अभी पूरा दरोमदार प्रेम जी के कंधों पर रहेगा तेमड़े राय फाइटर का, जिन्होंने कल भी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। इसी के साथ स्कोर अपडेट दे दूं, 6 ओवर हो चुके अभी तक और 77 रन्स बने, 2 विकेट निकले अभी तक और 24 गेंदों में चाहिए 10 रन केवल। रिक्वायर्ड रन रेट है वो 2.5 की है अभी। क्या बात है, ये मुझे लग रहा है केवल 10 रन चाहिए।
जल्द से जल्द ये मैच जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना ही जल्दी फाइनल में जाएगी टीम। नए गेंदबाज जो आए उनका नाम दे, नए गेंदबाज का नाम। महेंद्र दान, महेंद्र दान जी आए हैं नए गेंदबाज। उनका सामना करेंगे प्रेम जी करोटी, महेंद्र जी क्यार। महेंद्र जी गेंद का सामना करेंगे प्रेमदान जी। बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी महेंद्र जी द्वारा। एक भी रन नहीं चुराने दे रहे, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग कर 2 रहे हैं। ओवर में गेम को पलट दिया है तेजल फाइटर ने। तेजल फाइटर, ये प्रेम जी के बल्ले से निकलता हुआ दंदनाता चौका, छक्का, 6 रन। अपने फेवरेट एरिया में खेल गए प्रेम जी, जहां पर कोई फील्डर नहीं था। लेफ्ट हैंड बैट्समैन का ये एरिया हमेशा मजबूत रहता है और सीधा बाजू के अपार्टमेंट में चला गया है बॉल। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सभी क्रिकेट प्रेमियों को सूचित कर रहे हैं प्रेमदान जी कि अगला मैच फाइनल जो होने वाला है वो और भी बढ़िया होने वाला है। केसरिया सरदार जो एक मजबूत टीम है, उनके सामने इन दोनों में से कौन सी टीम जाएगी। महेंद्र जी की अगली गेंद, फिर से उठाकर खेल दिया है। वहां पर फील्डर मौजूद है, कैच नहीं पकड़ पाएंगे गोरूबना। दौड़कर 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी भाग लिए। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 85, 85 रन। जीतने के लिए मात्र 2 रन की जरूरत है और प्रेम जी मजबूत कंधों के साथ डटे हुए हैं मैदान के बीचों बीच। ये फिर से उसी एरिया में जहां पर 1 रन मिलेगा इनको। अभी जीत का रन सुरेश को बनाने के लिए बता दिया है प्रेम जी ने। 4 बॉलें हो चुकी है, 2 गेंद अभी शेष है। सुरेश जिन्होंने अभी तक खाता भी नहीं खोला है, महेंद्र जी की बॉल का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। जीत का रन चुराएंगे और फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। तेजल फाइटर ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया, पूरी कोशिश की, मगर तेमड़े राय फाइटर हर तरीके से उनके ऊपर हैवी रही। इसी 1 रन के साथ तेमड़े राय फाइटर ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जय बोलिए तेमड़े राय मात की। इसी जयकारे के साथ तेमड़े राय फाइटर के खिलाड़ी फाइनल में प्रवेश कर गए। बहुत बहुत बधाई। तेजल फाइटर ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया, बहुत ही बढ़िया खेले। महेश जी भुवाना, सुरेश जी सुहागी, डूंगरदान जी, महेंद्र जी और जो खिलाड़ी है उन्होंने पूरा जोर लगाया जीतने के लिए। मगर क्रिकेट के मैदान में एक जीतती है, एक हारती है। अगले साल की उम्मीदों के साथ फिर से आपका स्वागत। अभी प्रतिभा सम्मान प्रोग्राम के बाद जो मैच खेला जाएगा फाइनल का, वो 12 ओवर का होगा, जिसमें दोनों टफ टीम बढ़िया मेहनत करके पहुंची है, तेमड़े राय फाइटर और केसरिया सरदार। दोनों टीम को अग्रिम जीत की अग्रिम बधाई। केसरिया सरदार के सबसे युवा खिलाड़ी और इस टूर्नामेंट के सबसे छोटे खिलाड़ी अजीत गोमई फोटोग्राफी करवाते हुए, और इस टूर्नामेंट के सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी इंगलाज दान खरल, वो भी फोटोग्राफी करवाते हुए। वेणीदान जी गोमई और इंगलाज दान खरल, भारी भरकम शरीर वाले दोनों खिलाड़ी फाइनल में एक दूसरे से भिड़ेंगे। और शायद इस टूर्नामेंट से रिटायरमेंट की भी घोषणा कर देंगे शायद।
नए खिलाड़ियों को आता हुआ देखकर। इस टूर्नामेंट में जिन जिन नए खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपने बेहतरीन प्रदर्शन का, सब पूरे क्रिकेट प्रेमियों को बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। किसी ने फील्डिंग में, किसी ने बॉलिंग में, किसी ने बैटिंग में, और सबसे बढ़िया प्रदर्शन जो रहा वो यशपाल गोमई, एक छोटे से नन्हे मुन्ने बालक। प्रिंस ब्रिगेड की टीम एकदम मुसीबत में थी, उस मुसीबत से बाहर निकालकर जीत दिलाई। मैं उस खिलाड़ी का सम्मान करना चाहूंगा। कमेटी के जितने भी बल्ले हैं वो कृपया करके यहाँ जमा करावे। सभी टीम से विशेष अनुरोध रहेगा कि यहाँ जमा करवा देवे। अभी प्रतिभा सम्मान का प्रोग्राम होगा, उसके बाद फाइनल मैच होगा 12-12 ओवर का। जिन जिन जो मेहमान लिस्ट है वहाँ पे बुलाओ तो करना ही नहीं। जिस किसी भाई को जो इस टूर्नामेंट में शानदार छक्के चौके विकेट लगे हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर ये स्पोर्ट्स फैमिली की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि जो भी हमें अच्छे शॉट्स पसंद आते हैं और जो भी अच्छे सिक्स और शानदार कैच आते हैं, उसका हम इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बना देते हैं। तो जो शॉट, फ्लिक शॉट, फिर एसवी चरण का 2-3 शॉट, फिर ये लागादान ने जो शॉट अभी मारा है, सेमीफाइनल जिताया है, ऐसे बहुत सारे शॉट है, बहुत सारे ऐसे कैचेस है जो हम इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे। तो जिस किसी भाई को, एक मिनट, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, स्पोर्ट्स फैमिली नाम से चैनल है अपना, तो कल या परसों तक उनके अच्छे अच्छे रील्स इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। ये संस्था की तरफ से नहीं है, ये हमारे टीम की तरफ से होता है कि हमें अच्छे अच्छे शॉट्स हमें अपने चैनल के लिए बनाने होते हैं। 9 ओवर के दूसरे गेंद पे लागादान वाला स्वीप मारा था, वो शॉट चाहिए। हाँ, और जो भी भाई फॉलो करेंगे वो मेरे को प्राइवेट में मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे कि भैया ये वाला शॉट मेरे लिए निकाल के दीजिए, तो मैं ज़रूर वो शॉट निकालूंगा। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा, स्पोर्ट्स फैमिली। दिनेश सिंह जी सीए पावा से हमारे बीच में पधारे हैं। मैदान में आपका बहुत बहुत स्वागत।
नहीं बोलूँगा। चालू है। हेलो, जय माता जी की सबको। हमारे करणी क्रिकेट कप के साथ साथ में प्रतिभा सम्मान